अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज इंशाल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 12 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर है, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको मिरर्स के बारे में समझाऊं। तो चले स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें बच्चों, इधर एक हेडिंग है स्फेरिकल मिरर्स। पहले मैं आपको मिरर समझा दूँ कि मिरर क्या है। तो याद रखें, मिरर्स तो आप लोग देख भी चुके हैं, घरों में भी मौजूद होते हैं। तो मिरर हम उस चीज़ को कहते हैं एनी स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट। एनी स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज़ नोन एज मिरर। अब याद रखिए बच्चों, मिरर के दो किस्में हैं। एक वो मिरर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग मेकअप के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। वो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। लेकिन कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो प्लेन नहीं होते हैं, उसमें गोलाई होते हैं, वो गोल होते हैं। तो जो गोल मिरर है बच्चा, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब याद रखें, हम किस तरह स्फेरिकल मिरर समझेंगे घर में। तो घर में स्फेरिकल मिरर समझने के लिए आप लोग स्टील का बना हुआ एक नया चम्मच उठाएं। स्टील का बना हुआ नया चम्मच। तो अगर आप उस स्टील के चम्मच में देखेंगे तो एक साइड आपका जो इमेज है ये उल्टा बनाएगा और एक साइड आपका इमेज ठीक बनाएगा, लेकिन उसका साइज़ इंतहाई छोटा होगा। तो स्टील के चम्मच का जो साइड आपको ठीक बनाता है उसको हम कहते हैं बच्चा कन्वेक्स मिरर, और स्टील के चम्मच का वो वाला हिस्सा या वो वाला तरफ जो आपके इमेज को उल्टा बनाता है उसको फिज़िक्स में हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो मिरर क्या है? मिरर इज डिफाइंड एज एनी स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज़ नोन एज मिरर। और मिरर हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? मिरर में हमारे इमेजेस बनते हैं। तो मिरर के कितने टाइप्स है? दो। एक है प्लेन मिरर जो हम अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ मिरर्स बच्चिया याद रख गोल होते हैं। तो गोल मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर्स में दो किस्में हैं। एक को कहते हैं कनकेव मिरर और एक को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो होगा जो आपके पिक्चर को, जो आपके इमेज को उल्टा बनाए। जिस तरह कि अभी मैंने आपको कहा कि आप स्टील का चम्मच ले ले, उसको अपने फेस के सामने पकड़े, तो अगर उस चम्मच में आप उल्टा बनेंगे तो ये आपने कनकेव मिरर के सामने आप खड़े हैं। और चम्मच का वो साइड जो आपको ठीक बनाता है लेकिन आपका इमेज इंतहाई छोटा नज़र आता है उसमें, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस डायग्राम में दोनों मिरर दिए गए हैं। कनकेव मिरर वो होगा जिसका ये जो डॉटेड लगाए गए हैं बच्चे, ये जो डॉटेड लगाए गए हैं, तो याद रखें कनकेव मिरर का इनर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिव होता है, यानी आप इस साइड पे खड़े होंगे तो ये आपका इमेज क्या बनाएगा, उल्टा। और कन्वेक्स मिरर में जो आउटर वाला हिस्सा है, यानी आउटर रिफ्लेक्टिव लिखा है, इसका ये वाला सरफेस शाइनी होता है। तो वो मिरर जो आपका, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ क्योंकि इसलिए ये जो डायग्राम है हो सकता है आपको इसका सही समझना है। बस इससे बेहतर है कि आप चम्मच उठाए, चम्मच का जो एक हिस्सा वो आपको उल्टा बनाएगा, जो साइड आपको उल्टा बनाता है ये कनकेव है, और जो सरफेस आपका इमेज ठीक बनाता है ये कन्वेक्स मिरर है। फिर याद रखिए बच्चों, ये लिखा है इमेज कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आपका इमेज बन जाता है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इधर लिखा गया है H1, ए बी जिधर लिखा गया है बच्चा ए बी, ये जो ए बी है ये ऑब्जेक्ट है। अब कनकेव मिरर के साथ जब ये रेस टकराते, ये जो दो रेस गए हैं और कनकेव मिरर के साथ टकराए हैं, तो जब ये मिरर के साथ टकराते तो ये रेस जब वापस होते तो इनके टकराने से उधर इमेज बनता है। अब इधर देखें, आपका जो इमेज बना है जिसका नाम A डैश B डैश है, जिधर H2 लिखा गया है, तो याद रखें बच्चा ये इमेज है, आपको नज़र आ रहा है ये इमेज उल्टी बनी है। अब याद रखें, जो मिरर आपका उल्टा इमेज बनाए उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज। जब भी इमेज बन जाता है तो इमेज के बारे में चार चीज़ों का ख्याल रखें। एक ये है कि मैग्नीफिकेशन क्या है। तो भाई मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन हम इसको कहते हैं कि आप हाइट ऑफ इमेज को ऊपर लेके और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिवाइड करें, तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम फिज़िक्स में क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। दोबारा सुने बच्चा, हाइट ऑफ इमेज
ये जो H2 डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, आपको अगले डायग्रामों में भी समझ आ जाएगा। खैर है, हाइट आप इमेज आप ऊपर लेके और हाइट आप ऑब्जेक्ट पे डिवाइड करें तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम फिज़िक्स में मैग्नीफिकेशन कहते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी आपको नज़र आ रहे, ए बी का जो सर है ये आसमान की तरफ है, लेकिन ए डैश बी डैश जो है ये बच्चा ये उल्टा बनी है ये इमेज। तो याद रखें, एटीट्यूड का मतलब ये है कि अगर इमेज उल्टा बना हो तो हम उस इमेज को रियल कहते हैं, और अगर इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरफ सीधी बनी हो तो हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। लोकेशन और पोजीशन का क्या मतलब है? लोकेशन और पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो ए बी है जिसको मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ ये मिरर से दूर है, और याद रखें बच्चा जो ए डैश बी डैश है जिसको हम इमेज कहते हैं इसका डिस्टेंस मिरर के करीब है। तो इधर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये मिरर से दूर है और इमेज का जो डिस्टेंस है ये मिरर के करीब है। ऐसा इमेज जो मिरर के करीब बनता हो और उल्टा बनता हो उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद याद रखें बच्चे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर तो मैंने आपको समझाया। अब देखिए ये आपको समझ आ जाएगा। ये डायग्राम ऊपर लिखा है कनकेव मिरर। इन कनकेव मिरर इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश, इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश, यानी जिस तरफ आप खड़े होते हैं वही चमकीला साइड होता है। आप इस डायग्राम को देखिए बच्चा, ये जो कनकेव मिरर लिखा है, कनकेव मिरर में आपको नज़र आ रहा है एक फ़ौजी खड़ा है, एक फ़ौजी है या कोई आदमी है, उस आदमी से दो रेज़ गए हैं, शीशे के साथ टकराए हैं, और टकराने के बाद इस फ़ौजी का जो इमेज बना है छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये इमेज उल्टा है, तो जो भी इमेज उल्टा बनेगा उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। देखिए फ़ौजी का सर आसमान की तरफ है, लेकिन इमेज जो बना है उसमें फ़ौजी का सर ज़मीन की तरफ है। तो ऐसा इमेज जो ऑब्जेक्ट के लिहाज से उल्टा बने उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। दूसरा, अगर आप देखें कन्वेक्स मिरर में, ये जो राइट साइड पे डायग्राम है इसमें वही फ़ौजी खड़ा है, लेकिन इसमें जो मिरर हमने यूज़ करना है नीचे लिखा है कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको कहा कि अगर आप चम्मच लेंगे तो एक साइड आपको ठीक दिखाएगा और एक साइड आपका इमेज उल्टा बनाएगा। तो अगर आप कन्वेक्स मिरर में देखें तो कन्वेक्स मिरर में इस फ़ौजी का जो इमेज बना है उसके करीब लिखा है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज वो होगा जो साइज़ में छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन इसका ये अपराइट बनती है। अपराइट का मतलब ये है कि जिस तरह ऑब्जेक्ट का सर आसमान की तरफ है तो इमेज का सर भी अगर आसमान की तरफ हो, यानी अगर दोनों ठीक बने हो तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। लेकिन कनकेव मिरर में आप देख रहे हैं कि फ़ौजी उल्टा बना है, तो जो मिरर आपका इमेज उल्टा बनाता है वो रियल इमेज होता है, और इस मिरर का नाम क्या होगा? इस मिरर का नाम होगा कनकेव मिरर। लेकिन जो मिरर आपका इमेज ठीक बनाए, आपको नज़र आ रहा है कन्वेक्स मिरर में फ़ौजी का इमेज अपराइट बना है, अपराइट का मतलब है सीधा। तो याद रखें बच्चे, कन्वेक्स मिरर में हमेशा के लिए इमेज का जो साइज़ है ये छोटा बनेगा और इमेज उस तरह बनेगी जिस तरह के ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और कनकेव मिरर में फ़ौजी का इमेज उल्टा बनता है, हर उल्टा इमेज रियल इमेज कहलाता है। और याद रखें, तो इससे ये पता चला कि कनकेव मिरर में हम रियल बनते हैं और कन्वेक्स मिरर में हम क्या बनते हैं? वर्चुअल इमेज हमारी बनती है। इसके बाद याद रखिए बच्चे, कन्वेक्स मिरर क्या होगा? कन्वेक्स मिरर उस मिरर को कहते हैं कि जिसके साथ लाइट रेस टकराए और ये लाइट को फैलाए मुख्तलिफ डायरेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में एक बर्तन है या चले चाय का कप है और आप अम्मी को कह रहे कि अम्मी इसमें आप चाय डालें, तो लेकिन आपने कप उल्टा पकड़ा है। तो अगर आप कप उल्टा पकड़ेंगे तो आपको पता है अगर खुदा न करे आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि अगर अम्मी पहले तो अम्मी आपको कहेगी कि आपने ये कप गलत पकड़ा है, लेकिन आप अम्मी को ये समझाए कि मैं आपको कन्वेक्स मिरर समझा रहा हूँ। याद रखिए बच्चे, जब आप बर्तन को उल्टा पकड़ेंगे तो इसमें सालन या चाय का कप जिसमें चाय जमा नहीं होते बल्कि वो तो चाय को डाइवर्ज करता है, चाय को फैलाता है, सालन तो सारा गिर जाएगा। लेकिन अगर आप बर्तन सही पकड़ेंगे तो इसमें आप सालन ले जा सकते हैं, इसी तरह आप चाय का कप में चाय पी सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्तन उल्टा पकड़ेंगे तो ऐसा बर्तन सालन को फैलाएगा। बिल्कुल इसी तरह इस डायग्राम में जितने भी रेज़ आए हैं बच्चियाँ मिरर के ऊपर, मिरर के साथ जब ये टकराते हैं तो ये रेस हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। इस किस्म के मिरर को जो हमारी लाइट रेस को मुख्तलिफ डायरेक्शन में फेंके और फैलाए उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं।
ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم۔